नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। अमित शाह चिराग पासवान को बिहार के अगले सीएम के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार के अगले सीएम के रूप में वही देखें। चिराग पासवान और अमित शाह एक ही मंच पर एक ही बात का जब अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तब जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानी बढ़ जाती है और जनता दल यूनाइटेड की परेशानियां जैसे ही बढ़ती है वैसे ही लगता है कि बिहार की राजनीति में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव आने के संकेत हैं। देखिए, ये संकेत बिहार की राजनीति में कोई यूं ही नहीं बनते हैं। ये संकेत सच में कुछ ना कुछ राजनीति उठापटक की तरफ बढ़ा देते हैं जब बिहार की राजनीति में ऐसी चर्चाएं तेज हों। देखिए, यूं ही बिहार में कोई भी बयान सामने नहीं आते हैं, चाहे नीतीश कुमार का बिहार में एनडीए गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन की तरफ जाना हो या फिर महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की तरफ नीतीश कुमार को आना हो, कई इशारे वो दे जाते हैं और एक बार फिर से वैसे ही कुछ पटकथाएं बिहार की राजनीति में लिखी जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि सच में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहे हैं। देखिए, एक बड़ी अंदर की खबर हम आप सभी दर्शकों को लेकर के पहुंचे हैं कि चिराग पासवान को सच में बिहार के अगले सीएम के तौर पर प्रेजेंट करने की तैयारी चल रही है और चिराग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चर्चा तो ये है कि चिराग पासवान संसदीय दल यानी कि जो सांसद हैं वहां से वो मोदी कैबिनेट से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। कई तरह की बातें उठ रही हैं। इन सब के बीच में एक स्क्रीन पे हम आपको चला के दिखा रहे हैं, अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये पूरा नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रभारियों की जो कमेटी है उसे पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो भी जिला के प्रभारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि एक कमेटी चिराग पासवान की वो भंग कर दी गई। ऐसी कई कमेटियां हैं जिन कमेटियों को भंग करने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि अब पार्टी को नए सिरे से, चूंकि चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की और बिहार में समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में चर्चा यह है कि चिराग पासवान अब नए सिरे से अपने पार्टी का गठन करेंगे, नए सिरे से चिराग पासवान अपने पार्टी को बनाएंगे और इसके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। ये सब कुछ हो रहा है अमित शाह के इशारे पर। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच काफी नजदीकियां हाल के दिनों में देखने को मिली है। तो वहीं आप सभी को पता है कि चिराग पासवान भी बिहार के राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं। उन्होंने आज तक के मंच पे एक बयान दे दिया कि हमने बिहार के राजनीति में अपना कदम बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसा विजन था जिस विजन को आज वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इन सब के बीच में आपको बताया कि अभी अभी चिराग पासवान ने एक कमेटी को भंग किया है। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे थे। ये बैठक में नीतीश कुमार गायब थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब थे। पार्टी के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सांसदों का बैठक होना और भारतीय जनता पार्टी के पास और उसमें अमित शाह का शामिल होना, यूं ही ये इशारे बिहार के राजनीति में नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको लगातार कहा है, आप सभी दर्शकों को अच्छे से पता है कि बिहार की राजनीति हो या देश भर की राजनीति में हो, अगर एक गिलास पानी भी कोई राजनीति मंच पर पीता है तो उसके पीछे की वजह होती है। कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में इन दिनों चल रहा है और चिराग पासवान को पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गई है। दलित का मुख्यमंत्री, दलित के अलावा स्वर्णों का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है, युवाओं का एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान बनते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब के बीच में चिराग पासवान की एक कमेटी जो भंग हुई है, इस कमेटी के भंग होने के पीछे की कहानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। इसका तार दिल्ली से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर ही सारा कुछ खेल चल रहा है, यानी कि बिहार के राजनीति के लिए अब नए सिरे से नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे चिराग पासवान को मुकुट पहनाने की तैयारी चल रही है। सीएम की कुर्सी सज रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप देखेंगे बिहार में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। भले ही सम्राट चौधरी या फिर कई लोग ये कहें कि नहीं नीतीश ही होंगे। देखिए, नीतीश के 12 सांसद जब तक बीजेपी के गियर में नहीं आ जाते, जब तक ऑपरेशन लोटस नहीं हो जाता बिहार में, तब तक आप समझिए कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब समय बदल रहा है। संजय झा के मीटिंग के बाद बिहार का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। संजय झा ने जदयू के 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, एनडीए गठबंधन के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात करवा दिया है। और अमित शाह से मुलाकात कराने के बाद अब ये चर्चा है कि सच में
बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और उसके संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान ने जिला प्रभारियों की कमेटी को भंग कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपडेट जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।